राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। अभी घड़ी में 4 बजे हैं, तो ये अभी देखो बिस्तर आधे तो आ गए हैं, आधे अभी धूप में ही पड़े हैं। इनको मैंने सुबह में ही सुखा लिया था, रजाई और ये वाला गद्दा, तकिया वकिया सब डाले थे धूप में, तो ये सूख गए थे। इनको लाके मैंने यहाँ रखा है। फिर ये वाला गद्दा ले गए हैं और मम्मी वाला बिस्तर ले गए हैं, वो भी लगभग सूख ही गए हैं क्योंकि 4 बज गए हैं, धूप चली गई है। तो मम्मी वाला जो गद्दा रजाई है ना, उसको सम्राट ने ला के रख दिया है खटिया पर, केवल मुझे सेट करना है। और ये जो मेरा वाला गद्दा है ना, ये बहुत वज़न है, कोई नहीं उठा पाता है घर में, चाहे हम लाएं या फिर विराट के पापा लाएं, बाकी कोई इसको टच नहीं करता है। तो इसीलिए कभी कभार गद्दा डालते हैं, डेली अगर डालेंगे ना तो मेरी तो हालत वैसे ही ख़राब हो जाएगी इसको उठाने में। अभी ये थे नहीं घर पर, तो इसीलिए मुझे लाना पड़ा, नहीं तो ला के रख देते हैं ये। और आज सुबह से कोई भी व्लॉग शूट नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा मन नहीं था व्लॉग शूट करने का। फिर अभी शाम होते होते ये हुआ कि अब व्लॉग शुरू कर देते हैं, नहीं तो फिर एक दिन का गैप तो वैसे भी हो जाता है आजकल, क्योंकि व्यस्तता थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और मैं सिर्फ यूट्यूब या वीडियो के पीछे नहीं भागती हूँ, मेरी एक फैमिली है और पर्सनल लाइफ भी है, तो मुझे काम और लाइफ को दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है ताकि कहीं पर भी मैं कोई कटौती ना करूँ। और सम्राट ने गद्दा तो सेट कर दिया था मम्मी के बिस्तर का, लेकिन ये रजाई नहीं सेट कर पाए थे, तो इसे भी सेट करके पूरा रख देंगे। और विराटू बाहर खेल रहे हैं ना, तो इनको भी मैंने आवाज़ लगा दी है अंदर आ जाएं, क्योंकि बाहर इनकी बॉल खो जाती है तो फिर चिल्लाते हैं। एक आंख का काजल तो गायब हो गया है, एक का लगा है, ऐसा कैसे हो गया? मैं क्या बताऊं? तो विराटू थोड़ा सा नाराज हो गए, उनको ज़बरदस्ती बुला लिया है अंदर ना, इसीलिए अभी पीछे चले गए हैं दादी और बुआ के पास खेलने के लिए। सम्राट पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कोचिंग का टाइम अभी 4:30 बजे का है, तो स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर लग जाते हैं पढ़ाई करने में। कोचिंग का भी वर्क रहता है, स्कूल का भी रहता है, तो बच्चों के ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव रहता है पढ़ाई का। हम लोग ये सोचते हैं कि हम बड़े हैं तो इसलिए हम दबाव में हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीवन के हर पड़ाव पर हम किसी न किसी दबाव से ग्रसित होते हैं। अब हमें ये तय करना है कि उस दबाव को हम किस हद तक ले जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसी दबाव के चलते कई सारी बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। तो दबाव के साथ साथ जीवन को एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। तो बस अभी हम आ गए हैं किचन में, और अभी घड़ी जो है वो 4:30 बजा रही है, तो सबका चाय पीने का मन कर रहा है। वैसे अभी कुछ दिनों से मैंने देखा है कि सबको चाय पीने की बहुत जल्दी रहती है, वरना शाम को जब खाना बनाते थे ना तभी चाय मेरे यहाँ बनती थी। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो बनाना ही है, जब सब लोग कहेंगे तब बना देंगे। तो चाय मैंने बनाने के लिए रख दी है, और इधर मैंने ये सरसों का साग पूरा सेट करके रख लिया है, क्योंकि आज रात के खाने में सरसों का साग बनेगा और गेहूं की रोटियां बनेंगी। लेकिन हो सकता है कि किसी को साग ना पसंद आए, तो इसीलिए मैं आलू भी बॉईल कर लूँगी। सब लोग खा लेंगे साग तब तो ठीक है, नहीं तो सब्जी थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। और थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में आलू रखा है उबालने के लिए, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल रहता है, तो कोई टेंशन नहीं है। आलू उबला रहता है ना, तो मुझे बहुत आराम रहता है, क्योंकि आलू से जानते ही हो कि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि बच्चों को पसंद आता है आलू। ऐसे ही सब्जियों का राजा नहीं कहा गया भाई, आलू जो है सबके दिलों पर राज करता है, और चाय जो है ना वो भी सबके दिलों पर राज करती है। आजकल किसी के यहाँ चले जाओ, अगर आपको चाय पीने के लिए ना पूछे ना, तो समझ लो उसने कुछ नहीं किया है, मतलब शिष्टाचार सब खत्म हो गया उसी जगह पर। तो चाय का प्याला अगर हाथ में थमा दो किसी के ना, तो उसे लगेगा कि सबसे बड़ा जो है वो अतिथि सम्मान हो गया है। तो बस यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो रहा है, और हम लग गए हैं दिया बत्ती करने में, सांध्य पूजा करने में। और बच्चे, मम्मी, दीदी सब लोग बैठे हैं यहाँ पर। बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मम्मी दीदी एंजॉय कर रही हैं। और शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको शाम के समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपकी आयु पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि आपके घर का वातावरण बहुत कलहपूर्ण और धन संबंधित समस्याएं भी आती हैं। तो सबसे पहले तो आप शाम के समय पर अपने पारिवारिक जन से विवाद ना करें, उनसे बचें। शाम के समय घर का माहौल हंसी खुशी वाला होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर आता है कि सूर्यास्त के बाद आप धन लेन देन से बचें, यानी जब शाम हो जाए तो उस टाइम आप ना तो किसी को उधार दें ना किसी से उधार लें। और तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगी कि सांध्य काल में भोजन करने से बचें। ये आयुर्वेद और शास्त्र दोनों मना करते हैं कि शाम के समय पर भोजन करने से उम्र घटती है, साथ ही स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इस समय जो भोजन करते हैं आप ना, इसका सीधा प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क के साथ साथ पाचन क्रिया पर भी पड़ता है। तो इस समय भोजन न करें। और लास्ट में जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इसे तो आप ध्यान से सुनिएगा। जो हम घर में सुई इस्तेमाल करते हैं शाम के टाइम पर, सुई कभी किसी को ना दें।
कहते हैं ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और घर के सदस्यों के बीच जो प्रेम भाव होता है ना वो ख़त्म हो जाता है और घर का वातावरण एकदम कलह वाला हो जाता है। तो शाम के बाद किसी को भी सुई दान में ना दें या फिर कोई ऐसे भी मांग रहा हो यूज करने के लिए तब भी ना दें। तो यहाँ पर पहले नमक डाल के मैंने ये साग पूरा उबाल लिया है, सूखा, इसमें कुछ नहीं डाला था, केवल नमक डाला था। ये पूरा उबल गया था। उसके बाद कढ़ाई में मैंने फिर से ऑयल डाल दिया है और अब डालेंगे इसमें लहसुन और मिर्च। बस इतना ही डाल के हम बाद में ये साग अच्छे से भूनेंगे। सरसों का साग मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जितने भी साग होते, चाहे बथुआ के साग हो, पालक का हो, ये क्या कहते हैं इसको, सरसों का, सारे साग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बाद में ये साग डाल के बढ़िया से भून लेंगे और इसको पीटते हुए भूनना है ताकि जो इसका पानी ना वो एकदम से सूख जाए। तो बस यहाँ पर अभी सब लोग बैठे थे, आज सबको बहुत जल्दी थी खाना खाने की। विराटू तो भरता बनवाए हैं आलू का और बाकी सब लोग साग खा रहे हैं। और विराट के पापा का आज निमंत्रण था तो वो निमंत्रण में गए, तो इसीलिए हम भी आ गए सब लोगों के साथ खाने के लिए, क्योंकि बाद में फिर हम अकेले रह जाते हैं ना तो खाने का मन नहीं करता है। और विराटू की एक आदत बहुत अच्छी है, यह खाना खाने के बाद ना सबकी थाली बारी बारी से नल के पास जाके रखता है, किसी को उठना नहीं पड़ता है। और खाना खाने के बाद आज सम्राट और विराट दोनों फुल मस्ती के मूड में है। विराटू को तो देख ही रहे हो, जब से खाए हैं तब से मस्ती चल रही है। और विराट की देखा देखी आज सम्राट नकल उतारने में लगे हैं, ये भी डांस करने में लगे हैं। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे। बांध कफन अपने तक पड़े हम, देखो वीर जवान चले। ओ एक तिरंगे के पीछे पूरा हिंदुस्तान चले, एक तिरंगे के पीछे पूरा हिंदुस्तान चले। तो सम्राट और विराट दोनों आज पूरे घर का मनोरंजन करने में लगे हैं। अगर घर में बच्चे हो ना तो आप चाहकर भी उदास नहीं रह सकते हो, वो आपको हर हाल में खुश रखेंगे ही। तो बच्चों के ऊपर हम जितना प्यार लुटाते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा वो हमें रिटर्न करते हैं। तो दोनों आज मस्ती करने में लगे हैं और थोड़ी देर तो हमने भी देखा, उसके बाद फिर हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि इधर पूरा किचन खुला हुआ पड़ा था तो मुझे डर लग रहा था कहीं बंदर ना आ जाए। आजकल तो रात दिन सब बराबर है बंदरों के लिए, हर समय घूमा करते हैं। तो बस यहाँ पर किचन की सफाई कंप्लीट हो गई है और बर्तन भी पूरे साफ़ हो गए हैं। लेकिन आज बर्तन साफ़ करने में क्या हुआ है ना कि ये जो कुकर की सीटी है ना, इसमें अंदर पिन लगी होती है ना, तो वो पिन निकल गई है, एक पिन निकल गई है। तो वही सेट करने में लगे हैं, क्योंकि अगर इधर उधर रख देंगे ना तो पिन खो जाएगी। और हम दोनों ननंद भाभी लगे थे तब कहीं जाके सेट हुआ है, अकेले हो ही नहीं रहा था। और ये मेरी साड़ी रखी थी साफ़ करने के लिए, सुबह जब जल चढ़ाने गए थे ना मंदिर तभी मैंने पहना था, उसके बाद फिर सूट पहन लिया था, तब से ये रखी थी धुलने के लिए। तो इसे भी मैंने धुल के डाल दिया यहीं पर, ये सूखती रहेगी। और ये कुछ सामान फैला पड़ा है विराटो का, इसे भी सब रख दें, सुबह में फिर खेलेंगे। सम्राट क्या लिख रहे हो? राजा राम मोहन राय के ऊपर पत्र। विराटू गए हैं अपनी दादी के पास, बाबा का फ़ोन आया है, वो भागते हुए गए हैं, बोल रहे हैं मम्मी पहले बाबा से बात कर लें उसके बाद आते हैं सोने के लिए। इन दोनों को थोड़ा सा जल्दी सुला देते हैं ताकि सुबह उठने में दिक्कत ना रहे। देर में सोते हैं ना तो सुबह फिर उठते नहीं है टाइम से, जगाते रहो और स्कूल के टाइम पर फिर लेट हो जाता है। राजा राम मोहन राय का पत्र, नीचे क्या लिखा है? जिन महापुरुषों ने भारत की दुर्व्यवस्था को सही करने में अपना पूरा समय व्यतीत किया, उनमें राजा राम मोहन का नाम प्रसिद्ध है। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को बंद करने का आंदोलन चलाया जो आगे चलकर सफल रहा। उन्होंने भरमो समाज की स्थापना की। उनके चलते बंगाल के हिंदू नवयुवक समझने लगे कि हिंदू ठोस है और अंग्रेज़ों ने इनमें बुराइयां फैला रखी है। उस समय बंगाल में बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों ने शासन किया था। अंग्रेज़ी सरकार हुकूमत के लिए अंग्रेज़ी में कागज पत्र लिखती थी। उस वक्त भारतीयों को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, इसलिए सिर्फ चपरासी बनाए जाते थे। राम मोहन राय ने ऐसा आंदोलन चलाया कि अंग्रेज़ भारतीयों को अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग खोले, क्योंकि वे अंग्रेज़ों की चाल समझ गए थे। अंग्रेज़ चाहते थे कि अगर हमने भारतीयों को अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग खोला तो ये हमारी हुकूमत में टांग अड़ाएंगे और हमारी पोल खुल जाएगी। पर अंग्रेज़ी सरकार राजा राम मोहन राय के
आंदोलन से लाचार होकर शिक्षा विभाग खोले। बढ़िया लिखा है सम्राट ने। हमने कहा बैठे बैठे कुछ किया जाए। तो आज ड्राइंग नहीं बनाए हो क्या? आज ही आपने पत्र लिखा है। अब जब भी हम खाली समय मिलेगा ना, हम इसी प्रकार की ऐसे गांधी जी सबके ऊपर इस तरह लिखेंगे, सबके जानकारियां महत्वपूर्ण। काफी अच्छा लिखा है आपने, बढ़िया लगा। अच्छा, ये सती प्रथा और बाल विवाह का मतलब क्या होता है? सती प्रथा का मतलब होता है कि जो पहले की स्त्रियां थी ना, उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, तो उनको जीते जी उनकी चिता के साथ बैठना पड़ता था। इसी को सती प्रथा बोलते थे। अब मतलब ऐसा कि स्त्रियां बैठती नहीं थी, उनको जबरदस्ती बिठाया जाता था? नहीं, कुछ ऐसी स्त्रियां थी जो खुद को सती मानती थी, तो वो खुद से बैठती थी पति की चिता पर। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनको जबरदस्ती बैठाया जाता था। और आपका दूसरा क्वेश्चन है बाल विवाह। बाल विवाह उसे कहते हैं जहां पर बाल्यावस्था में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, ऐसे विवाह को बाल्य विवाह कहते हैं। ऐसी प्रथाएं चलती थी कि बाल विवाह शुभ माना जाता है। सती प्रथा होने से समाज में संतुलन बना रहता है, मतलब विधवाएं जो हैं इनको बहुत ही ज्यादा समाज में एक नीचा स्थान दिया गया था, बहुत ज्यादा अपशगुन माना जाता था। ज्यादा कुरीतियां होती थी, बहुत ज्यादा कुरीतियां थी पहले के समाज में। लेकिन जो ये राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी बड़ी कुरीतियों का अंत किया था। बंद करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। तो आज ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है सम्राट के चक्कर में। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।